गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ट्रैफिक के रूल्स, ड्राइविंग के रूल्स और कुछ छोटी मोटी बातें जो कि डेली रूटीन लाइफ में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हो तो आपको 3 चीज़ों का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट, आपके पास आपके व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। सेकंड, आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको रोड के रूल, ट्रैफिक के रूल और अपने राइट्स ज़रूर पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हीकल के कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी हैं। सबसे पहले व्हीकल की आरसी ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड, पोल्यूशन सर्टिफिकेट कि आपका व्हीकल किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना कर रहा हो। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका व्हीकल फिट स्टेट में है या नहीं है। इसका हम ध्यान नहीं रखते। कई बार हम ये नहीं देखते कि हमारे व्हीकल में प्रॉपर हवा है या नहीं है, उसकी प्रॉपर सर्विस हुई है या नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, व्हीकल ले लेते हैं लेकिन उसकी सर्विस ही नहीं कराते कि चल रहा है, क्या दिक्कत है, टायर की क्या सिचुएशन है, हवा की क्या सिचुएशन है, मशीनरी की, बैटरी की, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और व्हीकल की प्रॉपर सर्विस ज़रूर करवानी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास अपना लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो लर्नर का हो चाहे आपका प्रॉपर लाइसेंस हो। और लाइसेंस की डेट के अकॉर्डिंग लाइसेंस जो है विद इन टाइम पीरियड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैफिक के रूल्स पता होना। कुछ लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होता है कि हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि 100 में से शायद 10% ही लोग हैं जिनको प्रॉपर रूल्स पता होते हैं। अदरवाइज़ आधे से ज़्यादा जनता को तो ये भी नहीं पता कि ट्रैफिक की लाइट्स का क्या मतलब है, रोड के बीच में बनी हुई पट्टियाँ उनका क्या मतलब है, उनके बीच में गैप क्यों दिया जाता है, सीधी क्यों है, 2 पट्टियाँ क्यों दी गई हैं, रोड पे जो साइन बने हुए हैं उनका क्या मतलब है, नहीं पता होता। तो एटलीस्ट आपको ड्राइव करने से पहले ये सारी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो आपके क्या राइट हैं, कौन आपके व्हीकल को रोक सकता है, क्या एक नॉर्मल पुलिस वाला आपका व्हीकल रोक सकता है या नहीं रोक सकता, कौन आपका चालान काट सकता है। नॉलेज ना होने की वजह से कई बार क्या होता है कि लोग पूरे तरीके से ऐसा फंस जाते हैं कि बस जैसे तैसे पुलिस वाले को या जो भी वहाँ खड़ा होता है उसको पैसे दे के कि भाई क्यों फंसना, क्यों मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी कि पुलिस किस तरीके से आपको रोक सकती है, क्या आपका चालान वो काट सकती है, कौन काट सकता है, क्या सिंपल एक खाकी वर्दी वाला बंदा आपका चालान काट सकता है या नहीं काट सकता। अगर चालान काटा गया है तो आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हो। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि उनकी गलती नहीं है लेकिन पुलिस के डर की वजह से वो बोल नहीं पाते कि कहीं यार कुछ अभी तो जस्ट ये लाइट का या एक्स्ट्रा स्पीड का इन चीज़ों का कटा है, कुछ इनके साथ बदतमीजी की या बहस की तो इन्होंने किसी और चीज़ का और ना काट देना। तो ये डर क्यों होता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होती। हम में कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के लिए तब आता है जब हम में नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में खुल के बात कर सकती हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप मान लो कि मुझे मेडिकल साइंस के ऊपर कुछ बोलना हो, लाइक और भी जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी लगा लो, थोड़ी बहुत नॉलेज है बट ये है कि 100 में से 5%। तो जब हम में हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब नॉलेज होती है तो हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको ये है कि भाई आपको पता है कि आप सही हो, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो आप उनसे आराम से पूछ सकते हो कि आपने किस वजह से मेरा चालान काटा। मेरे पास लाइसेंस है, मेरी स्पीड जो है विद इन लिमिट है, मेरी आरसी
प्रॉपर है, मेरे पास कोई ऐसा मतलब कि डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको चाहिए और मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने कोई ट्रैफिक लाइट जंप नहीं की है, तो क्या रीज़न है आप पूछ सकते हो, क्योंकि पूछना आपका राइट बनता है और जवाब देना उनकी ड्यूटी बनती है। कई बार क्या होता है, हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम गलत काम को बढ़ावा दे देते हैं। इसलिए अपने अधिकारों के बारे में जानिए ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू सो मच।